1857 की क्रांति की वो जगह जो महफूज तो अब नहीं रही, लेकिन आपके इतिहास के आईने में आज भी जिंदा है। ये माहुल का वो इलाका है कि जहां के राजा इदारत जहां, जिनकी ये आप देखेंगे कि चारों तरफ से ये खंदक बनी हुई है। ये माहुल की सुरक्षा के लिए खंदक थी उस समय। ये 1857 में ये माहुल की सुरक्षा के लिए ये खंदक थी कि जिससे कि कोई आक्रमणकारी माहुल की रियासत पर हमला ना कर पाए। ये वो तोप की वो जगह जहां वो भाई साहब लोग खड़े हैं, ये तोप की ये जगह है कि जहां पर तोप होती थी और वो माहुल की सुरक्षा करती थी। 1857 की क्रांति में माहुल की रियासत का बहुत बड़ा नाम है। राजा इदारत जहां ने माहुल से अपनी क्रांति का बिगुल बजाया, अंग्रेजों को नाको चने चबाने को मजबूर कर दिया। ये हालात हुए कि अंग्रेजों को यहां से पीछे हटना पड़ा। ये वो जगह है कि जब अंग्रेज यहां से हारने को मजबूर हुए। बहुत कुछ देखा है इस माहौल में। हमारे साथ एक मेरे मित्र हैं जो कि यहाँ के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। भाई साहब, 1857 की क्रांति से ये जो चेहरा आज भी लग रहा है कि ये कैसा, आपको आपके परिवार वालों ने बताया? ये जैसा कि मैंने पढ़ा है, शिबली एकेडमी की मैगजीन थी जिसको जफरुल इस्लाम साहब ने लिखा हुआ है। ये 1857 में जब बहादुर शाह जफर का यहाँ पैगाम पहुंचा कि अंग्रेजों को मुल्क से निकालना है, तो यहाँ के राजा इरादत जहाँ ने यहाँ के जो मकामी अंग्रेज हुक्काम थे उनको मालगुजारी देना बंद कर दिया और यहाँ से उनको वापस कर दिया। जब अंग्रेजों के खिलाफ इस बगावत का पता अंग्रेज हुक्मरानों को पता चला तो उन्होंने एक बड़ी फौज लॉर्ड बीट के नेतृत्व में गोरखपुर से भेजी, और वो फौज यहीं के एक शमशाबाद है जहाँ हमारे पृथ्वीपाल सिंह और माहौल के राजा इरादत जहाँ का मुश्तरका असलाखाना था उसको तबाह बर्बाद करते हुए माहौल पर हमला किया। माहौल के राजा इरादत जहाँ ने अपनी अपनी जाति अपने खानदान की फौज और और यहाँ के उनकी जो अपनी जाति फौज थी उसको लेकर मुकाबला किया, और उसमें एक ही दिन की लड़ाई हुई जिसमें यहाँ के इरादत जहाँ शहीद हुए। लेकिन उसके बाद माहौल का जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई थी उसको उनके लड़के मुजफ्फर जहां साहब ने उसको संभाला और माहौल की किलेबंदी कराई, जिसमें ये माहौल के चारों तरफ खंदक खुदवाई। इसके चारों तरफ कई बुर्ज बनाए, जिसमें एक बुर्ज आपके सामने है जिसमें हमारे भाई साहब लोग खड़े हुए हैं। इसके अलावा हमने अपने बचपने में एक बगल में यहाँ से तकरीबन 100 मीटर उत्तर तरफ एक बुर्ज था, और यहाँ से लगभग 200 मीटर पूरब में एक बुर्ज था। एक माहौल चौराहे पर जो मस्जिद है उससे एक उत्तर दक्षिण तरफ, सॉरी, पश्चिम और दक्षिण तरफ एक बुर्ज था। वो सभी बुर्ज थे, लेकिन आज की सिर्फ हमारी बदकिस्मती है कि सिर्फ एक बुर्ज यहाँ बचा हुआ है, और हम अपनी निशानी खंदक को भी अब जगह जगह लोग काबिज हो रहे हैं, उसको भी नहीं बचा पा रहे हैं। बहरहाल ये मैं सब गवर्नमेंट से चाहता हूँ कि अगर इसको संरक्षित किया जाए, हमारी एक निशानी बची रहे, ताकि हमने जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी उससे हमारी आने वाली नस्लें उससे सीखती रहें, और जो भी मुल्क के लिए जो कर सकती हैं, अपने देश के लिए कर सकती हैं, वो करती रहें। अगर ये बच जाती है तो एक निशानी बची रहेगी, हमारा इतिहास बाकी रहेगा। देखिए भाई साहब ने एकदम वो कहा कि 1857 की क्रांति का ये सबसे प्रमुख जगह कि लोग कहते हैं, अब उन्हें राष्ट्रवाद वालों को मैं परिभाषा पढ़ाना चाहूंगा कि जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनसे जरा देखिए कि किस तरह से इस रियासत ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाया, एक लड़ाई लड़ी, यहाँ के राजा शहीद हुए, और इसके बाद भी आज भी ये जगह महफूज है। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने क्या कुछ नहीं किया बचाने के लिए। ये सबसे ऊपर ये बुर्ज है, पहले हम चलेंगे, वो तोपखाना जो कि यहाँ की सुरक्षा के लिए था, वो तोपखाना। और यहाँ पे तोपें लगी थी जिसपे चार तोपों से चारों तरफ चारों दिशाओं से ये हुआ, यहाँ पर सुरक्षा होती थी। और ये चार जगह से ये जगह थी, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊंचाई का रास्ता है और शायद पहले बहुत ऊंचा बताते हैं, टीला था ये। और कि धीरे धीरे, चूंकि अब ये शासन को प्रशासन को देखना चाहिए कि ऐतिहासिक जगहों को कैसे बचाना है, किसी धर्म से ना पढ़कर, बल्कि हिंदुस्तान की सियासत को आपको बचाना है, हिंदुस्तान की विरासत को बचाना है। अब धर्म का आईना मत बनाइएगा, बल्कि ये देश का आईना है, और देश के आईने में देखिए कि ये आप चारों तरफ, मैं कहूंगा कैमरा बंद करके वो जगह दिखाएं कि, और ये अब ये जो ये ऊंची एक लाइन, एक रास्ता बना हुआ, बड़ी ऊंचाई पे ये भी रहा होगा, क्यों भाई साहब?
साथ था तो वक्त के जी साथ जी। साथ यहाँ के लोग मिट्टियां भी निकाल कर ले गए अच्छा अच्छा। अपने घरों की मरम्मत के लिए, जी जिससे जी। ये धीरे धीरे ये कटता चला गया है। कटता चला लेकिन है। आज भी ये अभी हम्म। अभी जिंदा है ये, जी जी। जिसको हम देख सकते हैं कि ये जी जी। काफी काफी ऊंचाई पर है। जी जी। अब इतिहास के आईने में झांकने की जरूरत है कि ये बहुत ये ऊंचा जो बुर्ज था, ये जिसको कहेंगे कि काफी ऊंचाई पे ये बनाया गया हुआ था, और ये इसकी मिट्टी धीरे धीरे बह भी गई, लोग निकाल के अपने घरों में भी लेके चले गए और अपना घर पाटने के लिए। लेकिन ये है कि संरक्षण की जरूरत है कि पुरातत्व विभाग वालों को इस इन इन चीजों को क्यों नहीं देख पाते हो। इन चीजों को भी देखना चाहिए कि जो ऐतिहासिक चीजें हैं उनको बचा के रखना उनकी जिम्मेदारी है, इन पर भी ध्यान दें। और एंशियंट पुराने इतिहास पर, जो कि एक इतिहास का आईना है, और इस इतिहास के आईने को हम क्यों भूल जाते हैं। हमारे आसपास का इलाका है लेकिन हम लोग भी इस चीज को नजरअंदाज करते हैं। लेकिन एक माहौल का एक स्वर्णिम इतिहास है, इस इतिहास को कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि आंदोलन की शुरुआत, पहले स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत इसी माहौल की सरजमी से, यहाँ से राजा पृथ्वीपाल सिंह, राजा बेनी माधव सिंह और यहाँ के राजा इरादत जहां, ये लोगों ने पूरी तरीके से यहाँ की कौम को महफूज करने के लिए, हिंदुस्तान को महफूज करने के लिए अपने अपने जानों की बलि दे दी। ये राजा इदारत जहां की कब्रगाह है, और ये देखिए कब्रिस्तान भी है यहाँ का। ये उनकी उनके सैनिकों की यहाँ पर जो है उनको यहाँ पर दफनाया गया। लेकिन ये हालात है कि बाउंड्री वॉल बनी थी, बाउंड्री वॉल भी टूट के गिर रही है और भरा के गिर रही है, कोई रख रखाव नहीं है। ये अंदर देख सकते हैं, मैं कैमरा पैन कराऊंगा कि अंदर देखिए कि कोई रख रखाव का वो इंतजाम नहीं है, सरकारी इंतजाम जिसको चाहिए कि उन कब्रगाहों या उन जगहों को साफ रखने की जरूरत है कि जो शहीदों की है। हम शहीदों की आखिर अंतिम, उनको हम श्रद्धांजलि किस प्रकार से देंगे। ये वो जगह है, आज शब बारात भी है, मुख्य त्योहार है इस्लाम का, और आज लोग कब्रों पे पूजा भी करते हैं, तो वो आज इस कब्र पर भी पूजा। लेकिन सरकारी अमले को भी जागना चाहिए कि इस जगह पर आके इन जगहों को, इन देख रेख इनकी इनकी जिम्मेदारी भी उनकी बनती है, पुरातत्व वालों की बनती है, और जो भी इस तरह के साइंस के हिस्ट्री के डिपार्टमेंट है उनकी भी जिम्मेदारी यहाँ बनती है। कैसे इस चीज का साफ होगा, कैसे इन चीजों की देख रेख होगी, इस पर भी सवाल हमको उठाना है। ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। हम इतनी ऐतिहासिक जगह पे खड़े हैं, जिसको देखिए, ये वही जगह है जहां पर अंग्रेज हुक्मरानों ने इस गांव के बासिंदों को, राजा को और तमाम से लोगों को यही सरेआम फांसी लगाई है। यहाँ पर लोगों को लटका के मार दिया। उस समय अत्रौलिया से जब चले ये लोग, तो सबसे ज्यादा 3 इलाके, माहौल, बरामदपुर, ये इलाका बहुत प्रभावित हुआ, और यहाँ पर बहुत लंबा कत्लेआम अंग्रेजी सेना ने किया था। यहाँ पर लोगों का, अब तो वो पेड़ शायद मौजूद भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर लोगों को लटका कर जिस सभी तरीके से यहाँ पर उनको मारा गया, वो जगह है। इस पर भी सरकार को चाहिए कि जैसे मेमोरियल ट्रस्ट बढ़ाती, मान लीजिए तो सिया वक्फ बोर्ड की जमीन है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को इतना डोनेशन देना चाहिए कि इतिहास के पन्ने में ये जगह फिर से जाके लोग यहाँ देखने को आए। जैसे ये गांव के चारों तरफ जो मुजफ्फर जहां साहब ने इस खंदक को बनवाया था, इस खंदक को हम जो है, इस खंदक को उन्होंने बनवाया था, उससे उस समय तो माहौल के लोगों की हिफाजत हुई है। आज इसको हम संरक्षित कर दें, और संरक्षित करके इसको जो है एक बड़ा तालाब की शक्ल दे दें। इसमें 2 फायदा होगा, लोग टूरिस्ट यहाँ आएंगे, जिससे माहौल के लोगों की आमदनी बढ़ेगी, कुछ रोजगार के साधन भी पैदा होंगे, और ये हमारा जो इतिहास भी संरक्षित रहेगा। तो मैं ये, मेरी ये समझ है कि अगर खंदक ये है, इसी का ये जो ये दीवार जो आपको दिखाई पड़ रही है, इसके जस्ट बाद जो खंदक है, अगर इसी खंदक को हम एक संरक्षित कर दें, जिसमें लगातार पानी रहे, इसमें कुछ बोटिंग का सिस्टम बनाया, जिसमें मछली पालन भी किया जा सकता है, मछली पालन से भी एक आमदनी हो सकती है, टूरिस्ट आएंगे उससे एक फायदा हो सकता है, जिसमें क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इससे 2 चीजें होंगी, स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और हमारा जो इतिहास है, जो हमने कुर्बानी दी है, उसको भी लोग जानेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर इसको संरक्षित किया जाए तो बहुत बेहतर होगा, हम हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। उनकी फैमिली के लोग, अब कहा जाता है कि बाद में पाकिस्तान चले गए। आजादी के बंटवारे के बाद ये परिवार शायद पाकिस्तान चला गया, लेकिन फिर भी आज भी उनकी, जो हम लोग 1857 की क्रांति की जो पृष्ठभूमि की चीजें हैं, उनको संरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार इसको आईने में झांके कि माहौल का इतिहास तो है ही है, माहौल का एक स्वर्णिम इतिहास है कि जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये कवर रिपोर्टिंग मैं माहौल से कर रहा हूं। अगली रिपोर्ट मैं आपको एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में 30 मिनट की
अगली डॉक्यूमेंट्री आपको बना के इसी माहौल का एक एक हरफ, एक एक शब्द से मैं फिर से इसके लिए डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।